क्या आपका गुदा मार्ग से खून गिरता है? कभी सोचे हैं ये क्या हो सकता है? सब लोग तो बोलते रहते हैं कि पाइल्स हुआ है, लेकिन सिर्फ पाइल्स ही क्या एक अकेला बीमारी है जो वहां पे हो सकता है? नहीं, ये गुदा मार्ग से यानी मलदार से खून निकलना बहुत सारे बीमारियों का लक्षण हो सकता है। पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिस्चुला हो सकता है, पायखाना का रास्ता में यानी मलदार में टीबी या कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए हर एक बार जब भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है उसको सिर्फ पाइल्स कहे के मत सोचिए। बहुत सारे बीमारियां ऐसा हो सकता है जिससे कि आपका मलदार से खून गिर सकता है और वो बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले हम वो सारे बीमारी का बात करते हैं जो कैंसर नहीं है, यानी पाइल्स, फिशर और फिस्चुला। बहुत सारे लोग अभी हैं जिनका खाना पीना का तरीका सही नहीं है और जो कब्ज से भुगत रहे हैं। तो कब्ज होने से क्या है, उनका पोटी का जो रास्ता होता है, मलदार जो होता है वो बहुत टाइट होता है और उसके बाद जब कब्ज होता है यानी बहुत कड़क पोटी हो जाता है, तब बहुत जोर से स्ट्रेस लेके उनको पोटी निकालना पड़ता है। जब ये चीज करते हैं तब उनका पोटी का रास्ता जो होता है वो पीछे से फट जाता है। इसको बोला जाता है फिशर। जब बहुत दिनों से ये चीज होता रहता है तब वहां का जितना सारा नस है वो फूल जाता है और जब फूल जाता है उसके बाद वो नस फट के ब्लीडिंग होता है यानी खून गिरता है। इसी को बोला जाता है पाइल्स। और कभी कभी पोटी का रास्ता जिन लोगों का बहुत ज्यादा टाइट है उन लोगों का पोटी के रास्ते के आसपास से दूसरा एक नाली पथ बन जाता है जिससे कि हम लोग फिस्चुला बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर दिखा जाता है फिस्चुला होने से पहले पेशेंट को पेरिएनल एब्सेस होता है, यानी पोटी का रास्ता के आसपास जो हेयर फॉलिकल्स होता है उनसे एक पहले एब्सेस यानी मवाद जमा हो जाता है, उसके बाद वो फट के एक दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता बन जाता है जिससे कि मवाद निकलता है, पोटी भी निकल सकता है और बीच बीच में पेशेंट को कंटिन्यूअसली ये परेशान करता रहता है। इसी को फिस्चुला यानी नासूर बोला जाता है। अब ये सारे चीजों को छोड़ के भी और भी खराब कुछ बीमारियां हो सकता है, यानी पोटी का रास्ता यानी रेक्टम में ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बीमारी है जो सर से लेके पैर तक हर एक जगह में हो सकता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा, वो बचा कैंसर यानी रेक्टम या एनस, अर्थात कि मलाशय या मलदार का कैंसर भी ब्लीडिंग को लेके हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो जो कि जानलेवा बीमारी हो सकता है। इसीलिए कभी भी इन चीजों को ओवरलुक मत करिए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपका मलदार से खून निकल रहा है तो तुरंत कोई गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन से तुरंत सलाह करें और सही जांच कराए और उसके बाद एक बायोप्सी करा के केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब या सर्जन डॉक्टर साहब जो सलाह देंगे उसका पालन करें। सही समय में स्टेज 3 तक कैंसर 100% कंप्लीटली क्यूरेबल है। कैंसर ऑलवेज हैज एन आंसर। कैंसर की हमेशा आंसर है अगर आप सही डॉक्टर के द्वारा सही समय पे सही तरीके से इलाज करवाते हैं तो। और अगर आप खून गिर रहा है, बस थोड़ा सा बवासीर का ही तो दिक्कत है, ये सोच के इस चीजों को नेग्लेक्ट करें तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इस चीजों को ध्यान में रखिए। अगर खून गिर रहा है पोटी के साथ, तुरंत हमसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर ऑर्घो बासु, गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन, एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धनबाद, आपकी सेवा में।